अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान पर भयंकर गुस्सा हुई रशियन वुमेन और डीडी रेक्ट की वीडियो है जी। और मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी पाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक वीडियो लेकर आया हूं। एक रशियन वुमेन है और ये बड़ी नाराज हैं पाकिस्तानियों पर। क्यों नाराज हैं, अब ये तो इनका वीडियो सुनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत नाराज हैं। और इतनी नाराज हुई कि उनको वीडियो बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर डालना पड़ा। इनका नाम है केट खैशम और ये रशियन महिला हैं और ये टिकटॉक पर हैं। तो चूंकि भारत में तो टिकटॉक बंद है, तो मुझे बस गूगल पे सर्च किया तो उनका कुछ ये मिला, टिकटॉक के जो उनके वीडियोस हैं। यूट्यूब पर इनकी प्रेजेंस कम है, शायद वो भी सर्च किया मैंने, तो एक चैनल था वो उन्होंने बंद कर दिया, मूव कर गई, दूसरे किसी चैनल पर आई। तो एक ये चैनल मिला है, शायद ये उन्हीं का हो, क्योंकि इन पर वीडियोस 4-5 अपलोड हुए हैं और एक शायद अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले अपलोड हुआ है। तो ये जो हैं, इन्होंने एक पाकिस्तानी से शादी की है और इनके हस्बैंड पाकिस्तानी हैं। आप इन यूट्यूब के वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन शादी तो कर ली है, दोनों खुश भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानीज हैं उनसे इनको दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है वो अपने इस वीडियो में बता रही हैं, तो चलिए देखते हैं भाई। इंग्लिश में वीडियोस है, ट्राई करूंगा कि मैं आपको हाथ के हाथ बताता चलूं कि क्या बोल रही हैं, जिससे बात समझ में तो आए। मौका मिला तो ट्रांसलेशन भी लगा दूंगा, लेकिन बोलकर भी समझा दूंगा। Who is writing me to find a girlfriend for you, to find a Russian woman for you? Please, people, don't do this thing, because you can respect other country women or no? You have your sister, your mothers or no? Why you have अब तक की बातों में ये कह रही हैं कि इनसे कहा जा रहा है कि उनके लिए रशियन महिला ढूंढ दो, रशियन गर्लफ्रेंड ढूंढ दो। अब ये कह रही हैं कि आप लोग दूसरे देशों की महिलाओं की इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप लोगों के घर में माँ बहन नहीं है कि आप दूसरे देशों के घरों की लड़कियों को, महिलाओं को आप ऐसे करते हैं? अब तक ये बात इन्होंने कही है। Why you have to act like this, that you don't respect anyone in this world? Why you are writing, I need white woman, I need Russian woman, I need Russian girlfriend? What? अब ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों दुनिया भर में ऐसा कर रहे हैं? आप दुनिया भर में किसी को इज्जत नहीं देते क्या? आप क्यों मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे गोरी लड़कियां चाहिए, मुझे रशियन गर्लफ्रेंड चाहिए? ऐसी बातें आप लोग मुझसे क्यों कह रहे हैं? What is this? Please respect other nation, other woman, okay? Don't act like we are slaves or something. What you will do with Russian people? Please tell me. Why you need? ये करिए कि भाई दूसरे देशों की महिलाओं की आप इज्जत करिए, दूसरे देशों के लोगों की आप इज्जत करिए, दूसरे देशों को इज्जत करिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा करने की जरूरत क्या है? You need it. First thing. Second thing, don't write me, please, like you are asking for help or something. Make a visa for me to going to Russia. Guys, I'm not an agency. I don't know. I didn't make this video for you, like to ask me about visa or to ask me about Russian woman. इनका कहना है कि आप लोग मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप मुझे मेरी हेल्प कर दीजिए, आप मेरे लिए वीज़ा बनवा दीजिए। वो कह रही हैं कि मैं कोई एजेंसी नहीं हूं कि मैं ये सारे काम करती हूं, और आप लोग रशियन वुमेन के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप फ्रस्ट्रेशन देखिए इस महिला की, जो पाकिस्तानी इसके साथ कर रहे हैं, और ये ऑनलाइन कर रहे हैं। आप सोचो कि अगर ये आमने सामने होते तो इस बेचारी का क्या करते? इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है ये महिला। ये रशियन महिला है, ये पाकिस्तानियों से कितनी मतलब जल भुन गई है उनकी हरकतों से। Please don't do this thing. Don't act like an idiot. I'm trying my best to show
all the good sides of Pakistan, and you are destroying this vibe, by yourself, by writing some stupid comments. I block. वो कह रही है कि भाई आप लोग इडियट हैं क्या? मोटा मोटी बातें जो कही कि मैं पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूं और आप लोग मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की एक साफ सुथरी छवि, इमेज दिखाने की कोशिश कर रही हूं, पॉजिटिव वाइब्स दिखाने की कोशिश कर रही हूं, और आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? I blocked already thousands of people. I have blocked thousands of comments. I will block you, everyone, if you will text me this thing. Okay? You understand? ये कह रही है कि मैंने अब तक हजारों लोगों को ब्लॉक किया है अपने कमेंट सेक्शन में। वो कह रही है कि मैं हजारों कमेंट्स में देख चुकी हूं और मुझे हर बार मैक्सिमम चीजें वही देखने को मिल रही हैं। ये कह रही है कि मैं तुम सबको ब्लॉक कर दूंगी। ये पाकिस्तानियों के बारे में कह रही हैं कि मैं तुम सबको ब्लॉक कर दूंगी। You understand it or no? I hope. Because it's disrespectful for me, for Russians. You are making me angry, really. I am not an agency. I didn't make this video for that. And please, don't ask me for Russian woman, Russian girl, white man. तो इतनी ही क्लिप मेरे पास पहुंची थी 2.25 मिनट की, और इससे आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई क्या हाल है पाकिस्तानियों का और उनका माइंडसेट क्या है। जब मैं बार बार बात करता हूं ना पाकिस्तानी माइंडसेट की, आप कंट्री बदल सकते हो, पाकिस्तानियों का माइंडसेट नहीं बदल सकते। और खासकर लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जो ये दावा करते हैं कि हमारे यहां तो देखो जी ऐसा है और वैसा है, लेकिन आप देखो कि एक रशियन क्या कह रही है। वो बेचारी परेशान हो गई इन पाकिस्तानियों से। वो कह रही है कि आप मेरे देश को बेइज्जत कर रहे हो, आप मुझे बेइज्जत कर रहे हो। आप देखिए, ये करते हैं पाकिस्तानीज, ये है पाकिस्तानियों का माइंडसेट। आप समझ रहे हैं इस लड़की का दुख? आप समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता कि कितना पुराना वीडियो है, कब का वीडियो है। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन बहुत कुछ मिल नहीं रहा है इसके बारे में। चूंकि टिकटॉक बैन है हमारे यहाँ, तो मैं टिकटॉक खोल नहीं सकता, तो बड़ी मुश्किल हुई तो ये चीजें मिलने में। ट्विटर पे किसी ने ये शेयर की मेरे साथ कि आप देखो ये रशियन जो लड़की है वो क्या कर रही है। अब आप सोचो कि एक पाकिस्तानी से इसने शादी की है, ये कितनी फ्रस्ट्रेट हो रही होगी। उसको लगा होगा कि मैं पाकिस्तानी से शादी कर रही हूं, पाकिस्तान एक अच्छा देश है, पाकिस्तान के लोग अच्छे होंगे। आप देखो ये क्या हालत कर दी है, और ये रशियन है, उससे रशियन लड़कियां मांग रहे हैं पाकिस्तानी। तो जो ये कहा जाता है ना कि पॉर्न देखने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, जो खुद को बड़े ईमान वाले और असल मुसलमान और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखते हैं, उसका एक और सबूत मिला कि कितने ठरकी हैं। आप देखो ये रशियन महिला क्या कह रही है। लड़की इससे कह रहे हैं कि जी रशियन गर्लफ्रेंड दिलवा दो। इसको एजेंट समझ लिया है किसी चीज का। सोचो ये लड़की, ये महिला कितनी परेशान है, कितनी फ्रस्ट्रेशन में है कि इसको ऐसी बात करनी पड़ी। अच्छा, अब बताइए कि अब इसमें किसकी साजिश है। अब ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, और चूंकि अंग्रेजी में है तो लोग ज्यादा समझ भी रहे हैं। भले पाकिस्तानियों तक ये बात पहुंचे और उनको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि अंग्रेजी तो मुश्किल है समझनी, लेकिन मैं लेकर आया वीडियो। ये करते हैं आप लोग, ये है घटिया सोच आप लोगों की। और उसके बाद कहेंगे जी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जो है, खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करती है। यह है आपका बिहेवियर, यह है आपकी करतूतें। इंटरनेट का जमाना है सर, आज आपकी करतूतें छुप नहीं सकती। भाई टर्की से आप डिपोर्ट किए जाते हैं ना, वहां पर भी यही काम करते हैं आप, लड़कियों को छेड़ते हैं, वहां की लड़कियों को, टर्की की लड़कियों को। टर्की में इसीलिए गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन कितने टाइम से चल रहा है, और कितने लोगों को वहां से, पाकिस्तानी लड़कों को डिपोर्ट किया जा चुका है, वहां से गिरफ्तारियां हुई हैं लड़कियों को छेड़ने के मामले में। और आप पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानीज हैं वहां पर यह काम करते हैं। आपको पता चल गया कि एक रशियन लड़की पाकिस्तान के बारे में बात करी, तो आपने उस रशियन लड़की का जीना हराम कर दिया बॉस, जीना हराम कर दिया। ऐसा जीना हराम किया कि आप उसके फेस पे फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं। सोचो, और उसके बाद आप कहेंगे कि जी अरे असी तो वैसे, असी तो वैसे।
हमें तो ये सिखाया जाता है, हमारा तो मतलब ये है, हमें तो ये बताया जाता है, हम तो कौम ही ऐसे हैं, बिल्कुल हम तो सबसे बढ़िया कौम है। ये कौम है आप, थू है इस कौम पर, थू है इस कौम पर। जो पाकिस्तानी देख रहे हैं आप कमेंट करके बताएं। बाकी भाई भारत वालों, इस वीडियो को फैलाओ आग की तरह, ताकि पाकिस्तानियों का असली चेहरा, उनका असली माइंडसेट सामने आए कि देखिए ये रशियन लड़की क्या कह रही है। जब वो स्पेन की और वो लड़की जब झारखंड में हमारे यहाँ उस बेचारी हस्बैंड वाइफ थे और उसकी वाइफ के साथ रेप किया गया, गैंगरेप हुआ, हमने देखा, हमने कैंपेन चलाया ना। अगर हमारी भी गलती है तो हमें उसके खिलाफ खड़े होना है, और हम खड़े हुए। मैंने भी वीडियो बनाया, मणिपुर पर मैंने वीडियो बनाया। गलती है तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, छुपाने से काम नहीं चलेगा। उसके पकड़ेगा ना बंदे, सजा होगी उनको, और भरपूर सजा होगी। तो इसलिए पाकिस्तानियों का चेहरा भी दिखाना बहुत जरूरी है ना, उनको भी तो समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं, किस माइंडसेट के शिकार हैं वो। उस माइंडसेट के शिकार हैं जहां पर मतलब मरी हुई लड़कियां भी सेफ नहीं होती, दफन की हुई लड़कियां भी निकाल कर ये लोग, आपको पता है ना क्या होता है, जानवर तक सेफ नहीं होते। जानवर भी इनसे बच के भागते हैं, इन पाकिस्तानियों से। आप सोचो किस हद तक ये लोग, मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोसाइटी में ये चीज है आपके, और इसको जब तक क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, इस पर बात नहीं की जाएगी, आप लोग इस पर लगाम नहीं लगा सकते। अभी पिछली बार की रिपोर्ट है यार, आपके पाकिस्तान की रिपोर्ट है, 33% चाइल्ड शोषण बढ़ा है आपके यहां बच्चों के खिलाफ, और उसमें भी जो लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के, लड़कियां तो हैं, लड़के, उनके खिलाफ बढ़ा है। आप सोचो, यह है सोसाइटी। खैर, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी जी ऑन हर जवानों यार, ऑन द स्टार्टिंग वीडियो मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, किया तो जिन्होंने भी किया है, जो माइंडसेट है जो है, लेकिन हम उस चीज़ की तरफ से यकीन माने, इतनी शर्मिंदगी हो रही है इस चीज़ को लेकर, और पूरी कौम को शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि ऐसी हरकतें ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई। एक तो होता है कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर कहते हैं कि चलो वो गलती हुई तो उसको माफ़ किया जा सकता है, चले फर्स्ट टाइम था, हो गई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। पाकिस्तानियों की आदत है, मैं कहूँगा कि 50% से ऊपर लोग जो हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, इस तरह का बिहेवियर उनका पाकिस्तान में भी है, बाहर जाके भी है। इट डज़ंट मीन कि यहाँ पे नहीं है तो बाहर जाके उनका वो बिहेवियर हो गया या कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। और मैं कहूँगा कि हम शर्मिंदा हैं, नो डाउट। मैं तो पर्सनल वे में माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उस लड़की से, क्योंकि जिस तरह की हरकतें ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, और वो लड़की अगर, चले एग्जाम्पल ले लें, उसने शादी की है ना, पाकिस्तानी से की है, तो उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। समझे, आपकी बहू है और आप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं। ये एक ना एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो पॉर्न का जिक्र हुआ है ना बीच में, तो इंडियन मूवीज में भी होता है, पाकिस्तानी मूवीज में भी हुआ है, ड्रामा में हुआ है, स्टेज ड्रामा जो होते हैं उनमें हुआ है कि रशियन लड़कियां जो है वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, ठीक है, वो ये धंधा करती हैं, वो करती हैं, उनको उस नज़र से देखा जा रहा है। वो एक कंसेप्ट जो है वो चलता आ रहा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो लोगों को ये पता नहीं है कि वो कैटेगरी अलग है और ये कैटेगरी अलग है, कि एक पाकिस्तानी लड़के से एक लड़की ने शादी की है, और आपको क्या लगता है रशिया सारा भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से, मतलब यही चीज़ रह गई है वहाँ पे, और आप लोगों की मेंटेलिटी इतनी गंदी है, इतनी घटिया है। वो यही सोच बनी हुई है ना सबकी कि रशिया में सारी जो है वो बकाऊ हैं। तो मतलब वो आप सोच लेके चल रहे हैं। फिर वो पाकिस्तान जो उन्होंने सर्वे किया है कि दूसरे तीसरे नंबर पे आया या पहले नंबर पे आया है पॉर्न देखने में, तो वो ठीक आया है, क्योंकि इस तरह की हरकतें हैं लोगों की। और आपका मतलब हृदय मतलब इतना घिरा हुआ है, इतनी घटिया सोच आप लोगों की। कमेंट सेक्शन में आके उस लड़की को, जो पाकिस्तानी लड़के से शादी की है, ठीक है, और उसको आप कमेंट्स में कह रहे हैं कि कोई लड़की दिला दें, को रशियन लड़की को गर्लफ्रेंड, ठीक है, और कोई वीजे की सूरत हाल करें।
तो यार आप लोगों का दिमाग काम करता है, अजीब फ्रस्ट्रेशन है। और दुनिया में और कोई काम नहीं है भाई, कोई और काम ढूंढो। ये लड़की फंसाने वाला और ये उनको फंसा कर और उनको वीजा लेना, और यार किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना तो उसे इज्जत देना सीखें। आपका रिलेशन तभी चलेगा। इज्जत वो प्रायोरिटी जो है ना वो फर्स्ट है। वो इज्जत आप देंगे किसी को, उसके बाद आपका रिलेशन, प्यार मोहब्बत सेकंड पे आता है। पहले पे इज्जत देना आता है। आप तो औरत को इज्जत देने नहीं जानते, कैसे माशरे में सर्वाइव करें आप? वो उन्होंने ठीक कहा है, वो लड़की के वर्ड ठीक थे। आपके घर में माँ बहन नहीं है, यहाँ पे गाली के थ्रू दिया जाता है ये वर्ड। शुक्र करें उसने गाली नहीं निकाली। यहाँ पे मेंटेलिटी ऐसी है कि अपनी माओ बहनों को जो है बाहर निकलने नहीं देते, उन पे नजर रखते हैं, और दूसरों की माओ बहनों पे जो है वो नजरें ताड़ते हैं। तो तो, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। बोला ना उनको यार ये हरेसमेंट में आता है और ये गलत चीज है। तो कहते हैं ओहो हम तो वहां पे पूंडी करने गए थे। ये पूंडी वाला वर्ड जो है ना पाकिस्तान में यूज होता है, हम तो वहां पे पूंडी करने। ओ भाई खुदा के बंदो, तुम्हारे घर में माँ बहन है, कुछ ख्याल कर लो। हाँ, लड़की अगर तुम्हें कह रही है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी उसके साथ, बातचीत है, तो फिर तुम उसके साथ बैठ सकते हो इन अ लीगल वे। वो एक चीज बनती है कि हाँ उसके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत है। फिर भी हमारे इस्लाम में नाम महरम के साथ बात करना या कुछ ऐसा करना वो भी ममनू है, ठीक है। लेकिन इन अ गुड वे अगर बातचीत है तो आप उसके, ये हरासमेंट में आता है कि एक लड़की आपको ना कर रही है, आपको जानती भी नहीं है, ना महरम है बिल्कुल आपके लिए, और आप उसको फोर्सफुली, ये कितने लोग उन्होंने बीच में मेंशन किए तो किसे पकड़े गए हैं, ठीक है। 20,000 से मेरा 25,000। तो वो लोग जो हैं उनको शर्म नहीं आती? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप बाहर जाके। हम तो उनको लेके बैठे हुए थे जो भीख मांगते थे बाहर, इतना घटिया काम करते। ये तो हद होगी यार। आए दिन मैं सुनता था, बहुत सारे केसेस मैंने लोगों को बोले हैं कि यार बाहर के मुल्कों में हुए हैं, फॉरेन कंट्री में इस तरह की हरकतें हुई हैं। और यार कोई नहीं, वहां पे उनका माहौल बड़ा खुला है, वो शॉर्ट्स पहनते हैं। और ये यार ना तो मामा लगता है उसका शॉर्ट पहनते हैं तो इससे वो पहले उनका माहौल है, वो जाने उनका काम जाने, तुम मामे लगते हो उनका। वो बिल्कुल उन्होंने उधर सरवाइव करना है, तुम्हारे मुल्क में आके थोड़ी पहन रही है। बिल्कुल तुम वहां पे आए हो, तुम खारजी हो, ठीक है। तुमने सरवाइव करना है बंदे के पुत्रों की तरह। तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान को, वहां पे जाके उनकी देख रहे हो किसने मिनी स्कर्ट पहनी है, किसी ने शॉर्ट्स पहनी है, किसी ने बिकनी पहनी है। अजीब इस हरकतें हैं यार। हाँ, इससे पहले इंग्लैंड में हुआ था ये कि पाकिस्तानियों की बड़ी छित्रौल हुई थी और बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया था क्योंकि वहां पे टीनेजर जो गर्ल्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप जो है वो सख्ती से मना है। और पाकिस्तानी ये जो थे इन्होंने, क्योंकि टीनेजर जो है वहां पे वो स्मोकिंग को बहुत ज्यादा लोग लाइक करते हैं। इंग्लैंड में तो बैन है, 18 ईयर से कम बंदे को वहां पे सिगरेट नहीं दी जा सकती। किसी भी शॉप वाला अगर देगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसके ऊपर बकायदा केस होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो फिर इस तरह स्मोकिंग की जो लालच कह लें वो देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और फ्रेंडशिप करना और उनके साथ गलत रिलेशनशिप रखना, बहुत सारे केसेस हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को वहां से डिपोर्ट किया गया है। और इंग्लैंड में बैन भी था कि पाकिस्तान को जो है कि नहीं आने देना चाहिए, लेकिन बाद में चलें गवर्नमेंट के साथ जो भी कंप्रोमाइज उनके हुए हैं उन्होंने को थोड़ी सी छूट दी है। लेकिन इमेज जो खराब हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। वैसे कोई इमेज इतना ठीक भी नहीं है, पहले ही खराब है लेकिन और ज्यादा मजीद खराब होता चला जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत वो कहते हैं ना जो रही खई कसर है वो भी निकलती चली जा रही है। क्या अब ये लड़की है बेचारी, इसके जो शादी हुई है उस लड़के के साथ, उसके जो कजन जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी इस बेचारी को तंग करते होंगे जी कि अपनी जो कजने होते हैं। शजने हैं या कोई रिलेटिव्स हैं उनके साथ हमारी रिलेशनशिप करवाओ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, कोई वीजे का हमारा प्रोसेस करके दो। यार उसके उसको क्या पता है कि वीजे का अगर आपने कुछ भी करना है तो आप एम्बेसी में जाएं, जाके रशिया की एम्बेसी में जाके जो लीगल तरीका है आप उस तरीके से अप्लाई आपने करना है करें। वो इतनी फारिग तो नहीं बैठी हुई, या उसकी कजने जो रिश्ते कराने उसके वाली माई थोड़ी है वो। रिलेटिव्स बैठी हुई हैं इतनी फ्री के वो आप लोगों के साथ अटैच कर दे। बस यहाँ पे कंसेप्ट बन गया ना, यहाँ पे कोई भी अगर बाहर की हो, ये खाली रशिया की बात नहीं है, ये कोई भी लड़की हो पाकिस्तान में जो है वो एक तो अपना उसको यही कहेंगे कि कोई और नहीं है, हमारे से भी शादी कर दो, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे उसके घर। और अगर कोई भी हो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो लेकिन बाहर की हो, वो अगर यहाँ पे किसी से शादी करे तो उसके रिश्ते बड़े आने शुरू हो जाएंगे। उसके बोलेंगे कहीं और करवा दो, उधर से करवा दो, इधर से करवा दो। तो उसके बाद फेसबुक वगैरह होगी या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो गया उसका, वो उस पे जाके रिक्वेस्टें करना शुरू कर देंगे अगर पता चल जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे अपना यहाँ पे काफी सारा ऐसा हुआ है, मैं रियली बता रहा हूँ कि नहीं मैं उसका नाम नहीं लेने लगा।
तो लेकिन मैं एक सिर्फ बात करता हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर किसी से जो है वो बात करता हूँ और उसका सोशल मीडिया हैंडल है, तो वो अगर मेरे पे कमेंट कर दे या कुछ भी ऐसा, तो यहाँ पे जितने पाकिस्तानी हैं सारे शुरू हो जाएंगे, उसको रिक्वेस्ट करेंगे, उसको मैसेज करेंगे, ये हमारे साथ भी ये बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे उनको लगता है कि जैसे हर कोई जो है वो उनकी माँ बहन है। तो समझ ही गए होंगे मैंने उनको क्यों कहा है कि उनकी माँ बहन है, क्योंकि उनको घर से ही ऐसा कुछ मिला है सारा कुछ, क्योंकि उनकी माएँ बहनें ही सबसे बात करती हैं, तो उनको लगता है कि सारा ही ऐसी ही हैं। तो वो सबको जो है वो उनको मैसेज करना शुरू कर देते हैं। ये रियल वाकया है, ठीक है? तो बस मैं नाम नहीं मेंशन कर रहा। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर पाकिस्तानी जो है वो गलत है, वाक़ई गलत है। ये चीज़ जो की है पाकिस्तानियों ने बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं इंडिया से भी कहूँगा कि इंडियन लोग भी हर वीडियो जो छोटी बनती है उसमें रशियन लड़कियों को लेके आए होते हैं, रशियन लड़कियाँ सामने, मतलब जहाँ पे ये थोड़ा-सा डालना होता है ना कि एक वेश्या के तौर पे, तो उसमें रशियन लड़की का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। ये इंडियन वीडियो, आम छोटी वीडियो मूवीज़ उसमें भी ज़िक्र होता है। तो ये चीज़ भी जो है वो इंडिया वालों को जो है वो ख़त्म करनी चाहिए हर वीडियो में, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट है। हर कोई रशियन जो है वो ऐसी नहीं है। तो इसलिए ये ऐसा मेंशन करना इंडियन वीडियो में भी, तो ये भी एक इमेज पैदा करता है, उनके मुल्क के ये भी खिलाफ है। अगर बात करें तो पाकिस्तानी ये गलत है, मैं नहीं कहता कि ये सही है। लेकिन लोग भाई को ये भी कहना चाहिए था, जो कि वीडियो में अपने ज़िक्र करते हैं कि रशियन गर्ल जो है ₹500 में, ₹1000 में, कितनी वीडियो है, हमने भी रिएक्ट किए हैं, उनमें भी ज़िक्र हुआ है, तो वो भी चीज़ ख़त्म करें। रशियन नाम ना लें उसमें। अगर आपको कुछ भी वैसे ही अगर वेश्या का वर्ड यूज़ करना है तो वो बेशक कर लें। तो लेकिन अगर किसी मुल्क का स्पेशली नाम लेंगे तो फिर वो भी बदनामी होती है, और वो भी उनका मुल्क है, और वहाँ पे भी बदनामी होती है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि नहीं, इंडियन ऐसे नहीं करते, तो वीडियो आप लोगों के सामने है, लोग मज़ाक भी करते हैं, कमेंट में भी लगे रहते हैं फिर। ये इंडियन भी हैं। तो मैं सबकी नहीं बात कर रहा, होते हैं, बददिमाग होते हैं, और वीडियो में यूज़ भी होते हैं। काफ़ी वीडियो ऐसी हैं जिसमें यूज़ हुई हैं ये ऐसी सारी चीज़ें, कि ये रशियन गर्ल है, रशियन गर्ल कितने में पड़ेगी, ये होगा, वो होगा, इतनी काफ़ी मीम भी ऐसे बने हुए हैं। तो वो चीज़ें भी ख़त्म करवाएँ, और ये क्योंकि मुल्क को बदनामी होती है किसी एक मुल्क की, तो ये चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए, और ये हैरेसमेंट भी ख़त्म होनी चाहिए। सबके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे आप इंडियन हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, कहीं भी गलत हो रहा है आप आवाज़ उठाएँ। और बाकी जी लोगों ने आवाज़ उठाई थी जब वो एक रेप हुआ था, एक वो उसका फॉरेनर लड़की का, तो उस पे जो है आवाज़ उठाई गई थी, और वो लोग भी पकड़े गए हैं, और उनको सज़ा भी हुई है। तो सरेआम ये बड़ी लटकाना अच्छी चाहिए। बात है, और सरेआम होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, सरेआम लटकाएँ ऐसे लोगों को जो कि दूसरों के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। और दूसरा ये जो बच्चों के साथ रेप की बात है, तो वो पाकिस्तान में बहुत है। बहुत मदरसा में ज़्यादा ये है पीछे सर। ये फिर से वही बात आ जाती है कि मौलवी ही मौलवियों को बचा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम बड़े ठीक हैं। हुँ, आपत्ति के हालाँकि साथ रहती हैं। हालाँकि हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि जो लूत की कौम थी, लूत की थी ना? हाँ, लूत बिल्कुल की जो वही है। कौम थी, तो वो जो है वो ये काम करती थी कि लड़कियों को छोड़कर लड़कों के साथ जो है वो ये चीज़ें करती थी। तो उनको सज़ा मिली गई, वो सारा ज़िक्र भी है, और वो हमें पढ़ाया भी जाता है, और हमें उस चीज़ पे डराया भी जाता है कि अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा इस चीज़ पे। लेकिन हमारे खुद के मौलवी ही ऐसे काम कर रहे हैं, और उनको बचा भी हमारे बड़े मौलवी रहे हैं। हुँ, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो बच्चों के साथ रेप करते हैं, या किसी के साथ भी रेप करते हैं, बड़ों के साथ भी। शर्म करनी चाहिए, हया ही करनी चाहिए, वो है ही नहीं है। फिर कहते हैं शर्म हम वाला वर्ड ये हैं, छोटा हम है वो उनके हैं। लिए, जहाँ मुझे पे वो बहुत गुस्सा तालीम आता दे रहे है। होते हैं, वहाँ पे वो करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जो ये ऐसी हरकतें करते हैं, और उनसे ज़्यादा गुस्सा उन पे आता है जो इनको बचाते हैं। वो भी बराबर के जो है वो गुनहगार हैं। अब मैं गालियाँ नहीं निकालना चाहता, कि वीडियो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है फिर। तो इसलिए जो है वो समझ लें, मेंशन मतलब कि इमेजिन कर लें मेरी गालियाँ, जो गंदी-गंदी गाली आपके ज़हन में आ रही समझिए मैं वही दे रहा हूँ। तो उसके अलावा इन सब पे जो है रोकथाम होनी चाहिए, और गलत हुआ है जी, मैं भी यही कहूँगा। हुँ, नो डाउट ये गलत हुआ है। और वाक़ई ये जो लोग ये कर रहे हैं, अभी वो ब्लॉक कर देगी या कुछ करेगी या कुछ ऐसा, और वो वीडियो निकालना नहीं चाहती, क्योंकि जिस फ्रस्ट्रेशन में और जिस फीलिंग में वो जी रही है ना, मुझे नहीं लगता वो दोबारा पाकिस्तान का विज़िट करेगी। और कितने शर्म की बात है। फिर आप कहते हैं फॉरेनर्स यहाँ पे आएँ, घूमें-फिरें, बहुत अच्छा मुल्क है। चीमा जी लास्ट टाइम वो हमने वीडियो की थी आलोक सर की, जिसमें वो बच्ची की जान बचाई है, इंडियन डॉक्टर्स ने, ठीक है, सर्जन्स ने। हार्ट दिया। और वो मतलब अब कह रहे थे चीमा जी उसके ऊपर कि पाकिस्तान आना चाहिए, घूमना चाहिए। तो भाई वो वहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान आ जाती तो क्या करते आप उसके साथ?
इतनी घटिया हरकतें करते हैं, आप यकीन माने। मैंने तो अपनी कंट्री को देखना है भाई, मुझे नहीं पता कौन किधर क्या हो रहा है। मैंने अपनी कंट्री को देखना है कि यहाँ पे लोग क्या, उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी पे जी रहा हूँ, मेरी भी फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। इन लोगों की सोच इतनी घटिया है, सरवाइव करना पहले ही बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, और इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो फिर गुस्सा आता है, और फिर कोई मजबूर होके किसी को मार देगा ना इज्जत के मामले में, तो फिर उसको भी लटका दिया जाएगा। हालांकि उसको लटकाना चाहिए जिसकी वजह से सारा सिनेरियो हुआ है, ठीक है, फिर मेंटालिटी चेंज होगी। लेकिन चेंज एक बंदे की वजह से नहीं होगी। और ये जो जिन लोगों ने हरकतें की हैं उनको भी सोशल मीडिया पे पकड़ना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए इस चीज़ पे कि आप कमेंट्स कर रहे हैं ऐसे, पूरे मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब कंट्री का नाम आता है तो पीछे पाकिस्तान लिखा होता है, ठीक है, आपका नाम पाकिस्तानियों की तरह होता है, तो आपकी फ़ोटो भी लगी होती है उसके ऊपर, फिर आप डायरेक्ट होते हैं तो पता चलता है ये तो पाकिस्तानी है। तो फिर ज़्यादा परसेंटेज पाकिस्तानी लोगों की होती है जो वीज़ा मांग रहे हैं, जो लड़कियों का नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्ट वे में उससे बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये कानून तो होना चाहिए, और जो हुआ है वो गलत हुआ है, और मैं यकीन माने माजरत करता हूँ लड़की के साथ। बिल्कुल जी। और दिली ख्वाहिश यही है कि ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे और बदनाम हो पाकिस्तान, पहले ही बहुत हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।